ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री महालक्ष्मी नमः। मित्रों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की विधिवत पूजा और भगवान शिव का सोमवार के दिन अगर व्रत रखा जाता है ना, तो भोलेनाथ अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर पूरी कृपा भी बरसाते हैं। भगवान शिव की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। सावन के महीने की शुरुआत होते ही बम बम भोले के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। कावड़िए भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए कई सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल चलते हैं और भोले के भक्तों की श्रद्धा और भक्ति का जो रंग है ना, वो देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है। इस साल 2023 में सावन की जो शुरुआत है वो 4 जुलाई 2023 से शुरू होकर 31 अगस्त 2023 तक रहने वाली है। ऐसे में इस बार सावन जो है कुल 59 दिन की अवधि वाला होगा और इस बार 19 सालों के इतिहास के बाद सावन के इस पवित्र महीने में 4 के बजाय 8 सोमवार होंगे। मित्रों, सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करने के भी कुछ विशेष नियम होते हैं और उनका पालन करना जरूरी होता है। आपको बता दें, सावन के महीने में 10 ऐसे काम है जिनको भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में कंप्लीटली अपन जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे काम है जिनको सावन के महीने में नहीं करने चाहिए। लोग सोचते हैं कि मैं सावन के व्रत भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी मेरे को मनोकामना की पूर्ति नहीं हुई, मेरे को वांछित फल नहीं मिला। तो मित्रों, जो नियम जिनका पालन करना चाहिए, कौन कौन से काम है जिनको नहीं करने चाहिए, पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की जानकारी का जो पवित्र वीडियो है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए जान लेते हैं सावन के महीने की महत्वपूर्ण जानकारी। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही समय पश्चात यही गौ माता बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम के द्वारा एक संकल्प लिया गया है कि इस बार सावन के इन पवित्र महीनों के दौरान हर रोज गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा। जहां भी गौ माता नजर आएगी ना, वहां पर जगह जगह पर गली मोहल्ले चौराहे के ऊपर जो बेसहारा गौ माता होती है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है, जिनको उनके जो मालिक होते हैं वो रखते नहीं है, उनको हरा चारा खिलाया जाएगा, भरपेट भोजन कराया जाएगा। और मित्रों, सावन के इस पवित्र महीने में हमारे संकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR पर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 15 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए, सावन के महीने में ऐसे कौन कौन से काम है जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज है, बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। मित्रों, सावन के महीने में कभी भी बैंगन जो सब्जी होती है ना, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन को अशुद्ध सब्जी माना जाता है और यही वजह है कि लोग द्वादशी और चतुर्दशी के दिन भी बैंगन से परहेज करते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, सावन में शिवलिंग का दूध से जल अभिषेक करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है और यही कारण है कि सावन के महीने में दूध पीने से भी आपको बचना चाहिए। जो छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग है या रोगी वगैरह है, उनको इनसे छूट मिलती है। बाकी जो सामान्य नागरिक है, जो महिला पुरुष है, वो दोस्तों सावन के महीने में दूध पीने से परहेज रखें, क्योंकि दूध जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है, उनका अभिषेक किया जाता है। कम से कम सावन के महीने में तो आपको इससे बचना चाहिए। तीसरा पॉइंट आता है, भगवान शिव की पूजा के दौरान कुछ खास चीजों को अर्पित करने से बचना चाहिए। शिवलिंग पर हल्दी और सिंदूर आदि नहीं चढ़ाने चाहिए। भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग और धतूरा आदि अति प्रिय होता है। ऐसे में भूल कर भी सावन के महीने में
भगवान शिव शंकर के शिवलिंग पर हल्दी और सिंदूर ये दोनों ही चीजें नहीं बढ़ानी चाहिए। चौथा मुख्य पॉइंट आता है सावन के महीने में किसी का भी अपमान नहीं करें, वाद विवाद करने से बचना चाहिए और अपनी वाणी पर संयम बरतना चाहिए। किसी भी महिला से लड़ाई झगड़ा नहीं करें, नहीं तो माता पार्वती आपके ऊपर क्रोधित होगी। चाहे आप सावन के महीने में कितना ही व्रत क्यों ना कर ले, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा क्यों ना कर ले, लेकिन अगर आप महिलाओं का अपमान करेंगे, माताएं बहनें कुंवारी कन्याओं का अपमान करेंगे ना, तो कभी भी आपको उस व्रत का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा। 5वें नंबर पर आता है सावन के महीने में अपने घर या द्वार पर आए गाय या बेल को मारकर नहीं भगाना चाहिए। ऐसे पशुओं को खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर दें। बेल को मारना भगवान शिव की सवारी नंदी के अपमान के समान ही माना गया है। दोस्तों, भगवान शिव शंकर की सवारी मानी जाती है नंदी, और नंदी को बेल का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में सावन के महीने में आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं। कुछ भी घर पर खाने के लिए नहीं है तो कम से कम आधी रोटी दे दीजिए। उसके अलावा भी कुछ नहीं है ना तो प्यार से उनको मना कर दीजिए, लेकिन कभी भी उनको मारिए मत, दुत्कारिए मत। चलिए जान लेते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोस्त तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की मिलेगी, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन की महाभविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की फीस देनी होती है, और थोड़ा बहुत ऐसे फ्री में कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपको व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होकर बार बार टूट जाता है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं, और मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मित्रों सावन के महीने में और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो अगले नंबर पर आता है नशा। जी हाँ मित्रों, सावन के महीने में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, जैसे कि पान, सुपारी, तंबाकू, अल्कोहल, शराब वगैरह अन्य किसी भी प्रकार का नशा करना बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होता है। और अगले नंबर पर आता है मित्रों ब्रह्मचर्य का पालन करना। जी हाँ मित्रों, कोई भी पति पत्नी हो या लड़का लड़की सावन के महीने में यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा पछताते भी है। सावन के इस पवित्र महीने में अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ना, तो निश्चित ही आप गंभीर रोग या किसी भी प्रकार के शोक से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं सावन के महीने में, तो भगवान शिव के अपमान का आपको पाप भी लगता है। अगले नंबर पर आता है सावन के महीने में दिन में सोने से बचना चाहिए। जी हाँ मित्रों, सावन के इस पवित्र महीने में भूल कर भी दिन में आपको नहीं सोना चाहिए, दिन में सोने की मनाही होती है। उसके अलावा सावन के महीने में चमड़े से बनी किसी भी चीज का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास चमड़े का बेल्ट है, चमड़े की पर्स वगैरह है, शूज वगैरह कुछ भी है ना, तो हो सके आप सावन के महीने में आप इन चीजों से परहेज रखें, इनका इस्तेमाल नहीं करें। और साथ ही अगर हो सके तो सावन के महीने में प्याज और लहसुन वाला तामसिक भोजन करना भी वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि इसका सेवन करने से शरीर में क्रोध, वासना और कामना आदि चीजें बढ़ती है और इससे भगवान शिव की भक्ति में बाधा भी आती है। और साथ ही हो सके तो सावन के महीने में बिस्तर पर सोने के बजाय जमीन पर ही सोना चाहिए। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती साक्षात आपके ऊपर मेहरबान होंगे
होंगे विशेष रूप से कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। चलिए मित्रों, सावन के महीने में अगली जो सावधानी रखनी है ना, वो आती है अतिथि, यानी कि जो भी भिक्षुक आपके घर पर आए ना, अगर सावन के महीने में आपके द्वार पर, आपके दरवाजे पर, आपके घर पर कोई भी भिक्षुक आता है, कोई भी याचक आता है, जैसे गाय हो गया, बैल हो गया या कोई भी भिखारी हो गया, तो वो सभी अतिथि माने जाते हैं। उनको कभी भी भगाना नहीं चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और सबसे अंतिम जो बिंदु आता है ना, वो है मित्रों बाल कटवाना, केस कर्तन करवाना। जी हाँ मित्रों, सावन के महीने में दाढ़ी या सिर के बाल नहीं कटवाने चाहिए और नाखून काटने से भी आपको परहेज करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति सावन के महीने में, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो सेविंग नहीं बनाते हैं, बाल नहीं कटवाते हैं, दोस्तों वो भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति में लीन होते हैं और इसी कारण सावन के महीने में बाल कटवाने से परहेज रखना चाहिए। तो अगर इस तरह के विधि विधान से और महत्वपूर्ण नियमों का पालन करते हुए अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करेंगे ना, फिर देखिए मित्रों, गारंटी के साथ कितनी शीघ्रता के साथ भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, आपको एहसास तक नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों भोलेनाथ तो भोले हैं और सभी भक्तों के दिल में वास करते हैं। केवल और केवल वो भूखे हैं तो भावनाओं के भूखे हैं, इसलिए कुछ विशेष नियमों का पालन करके भोलेनाथ जी की भक्ति कीजिए। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी